आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा ओम्स लॉ। तो देख लेते हैं ओम्स लॉ है क्या। तो बात है ईयर 1828 की, जब जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप दिया था किसी भी कंडक्टर्स के इंड्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बीच, और कितना करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप शो किया था। उसी को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं वो रिलेशनशिप क्या था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था उन्होंने दिया था कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आर आई। अब यहाँ पास R क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट हो गया उस कंडक्टर का। तो ये हमारा हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर। यही है हमारा ओम्स लॉ। इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हो ओम्स लॉ को, V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो R है ये रेजिस्टेंस होगा इसी कंडक्टर का, जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर के लिए। मान लेते हैं आयरन हमारा एक कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, इन सभी के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आई होप ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ क्या था। एक रिलेशनशिप था किसी भी कंडक्टर के करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये एक रिलेशनशिप ओम्स ने दिया था जो कि हमारा मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो जो ग्राफ होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में वो हमारा इस तरह से लीनियर होगा। लीनियर क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इससे क्या हमें पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो उसमें करंट भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पास से ये इधर साइड हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे हमने V रखा जो कि है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पास हम वाई एक्सिस में करंट को मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ से वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पास जितना ज़्यादा हम इधर बढ़ाते चले जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इधर करंट बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा जो कि ओम्स लॉ का ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो आई होप आपको ओम्स लॉ क्या है ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल बूस्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।